रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े वो अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं, यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं अशूरा के रोज़े के बारे में अल्लाह ताला से गुमान करता हूँ कि वो पिछले एक साल के गुनाहों के लिए कुफ़ारा हो जाएगा। और ये इरशाद फरमाया कि अशूरा का रोज़ा रखो और उसमें यहूद की मुखालफत करो, तो उससे पहले या उसके बाद रोज़ा रखो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसने अशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों पर खर्च में वसअत की तो अल्लाह ताला साल भर उसके रिज़्क़ में वसअत फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े वो अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं, यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं अशूरा के रोज़े के बारे में अल्लाह ताला से गुमान करता हूँ कि वो पिछले एक साल के गुनाहों के लिए कुफ़ारा हो जाएगा। और ये इरशाद फरमाया कि अशूरा का रोज़ा रखो और उसमें यहूद की मुखालफत करो, तो उससे पहले या उसके बाद रोज़ा रखो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसने अशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों पर खर्च में वसअत की तो अल्लाह ताला साल भर उसके रिज़्क़ में वसअत फरमाएंगे।